राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल उनके रणनीतिकार अब बागी हो चुके हैं। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के 24 घंटे बाद राघव ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो संसद भवन की पुरानी इमारत के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जहां से उन्होंने आम आदमी के नाम संदेश जारी किया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? राघव चड्ढा ने इस वीडियो में उपनेता के पद से हटाए जाने पर सीधे कोई आरोप नहीं लगाए, न ही पार्टी के किसी लीडर को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इशारों में ये साफ जरूर कर दिया कि वक्त आने पर कुछ बड़ा और विस्फोटक जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब इस वीडियो पर संजय सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा पर पार्टी लाइन से अलग मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि राघव चड्ढा पीएम मोदी से डरे हुए हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जय हिंद साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, इस पे नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पे नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। संजय सिंह की बात सही है। राघव चड्ढा संसद में उन मुद्दों को नहीं उठा रहे थे जिन्हें आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करती है या जो आम आदमी पार्टी पर सीधे असर डालते हैं। हालांकि इसकी जगह राघव ने वो मुद्दे उठाए जो राष्ट्रीय मुद्दे तो नहीं, लेकिन सीधे आम आदमी से जुड़े हैं, जो आम आदमी की निजी जिंदगी पर सीधे असर डालते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्यसभा सांसद को चुनकर सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि वो पार्टी के मुद्दे उठाए, या फिर आम आदमी से जुड़े मुद्दे सदन में रखे? ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।